तो चलिए आज चलते हैं 1990s में। एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हरियाणा के एक सुनसान फार्म हाउस में घटी थी। वक्त के साथ ये कहानी कहीं दबसी गई, लेकिन आज हम इसकी परतें खोलेंगे। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। इसमें भूत प्रेत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक ऐसे शैतान की कहानी है जिसका सामना शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किया है। तो इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। पहले राघव मलिक, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन, और दूसरा है राजू, जो पिछले 10 साल से उनके फार्म हाउस का वफादार रखवाला था। राघव ज्यादातर दिल्ली में अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था और फार्म हाउस पर खैर आना जाना कम ही होता था। अब हुआ ये कि एक दिन राघव ने राजू को फोन किया और बताया कि भाई बिजली विभाग से एक चिट्ठी आई है। इलाके में हर रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पावर कट रहेगा। राघव ने उसे कुछ पैसे भी भेजे और कहा कि इमरजेंसी लाइट्स और टॉर्च वगैरह खरीद ले। ये एक बहुत मामूली सी बात लग रही थी, लेकिन यही बात आगे चलकर एक भयानक घटना की वजह बनने वाली थी। और फिर उसी शाम राघव के पास एक फोन आता है, राजू का, और उसकी आवाज मतलब पूरी तरह घबराई हुई थी। उसकी सांसें फूली हुई थीं और वो बस एक ही रट लगाए हुए था, मालिक यहाँ कुछ भी सही नहीं है, मुझे लग रहा है मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। राघव समझ गया कि मामला वाकई गंभीर है। अब राघव खुद एक हार्ट पेशेंट था, लेकिन वो सब भूलकर भागा भागा अगले दिन फार्म हाउस पहुंचा। पर वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। जहां आमतौर पर राजू गाने बजाता हुआ उसका स्वागत करता था, वहां आज बस सन्नाटा पसरा था। राघव ने उसे हर जगह ढूंढा और आखिर में राजू उसे अस्तबल के कोने में मिला। बुरी तरह डरा हुआ, सहमा हुआ, कांप रहा था। राघव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, राजू ने जो पहली बात कही वो और भी डरावनी थी। वो बोला, मालिक आप डर नहीं रहे, वो आपके ठीक पीछे खड़ा है। राघव ने फौरन पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि राजू शायद किसी गहरे सदमे में है। उसने उसे संभाला, पानी पिलाया और पूछा, राजू आखिर हुआ क्या था? और जो राजू ने बताना शुरू किया वो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। उसने कहा कि कल रात जब वो सामान लेकर लौटा तो उसे लगा कि वो घर में अकेला नहीं है। अंदर आने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घर के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। फिर उसे खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा जो उसे देखकर हंस रहा था। और जब वो हाथ धोने के लिए बाहर निकला तो उसने खेतों में किसी परछाई को घूमते हुए देखा। राजू इतना डर गया था कि वो खेतों की लाइट जलाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वो स्विच के पास पहुंचा, ठीक रात के 9 बज गए और पूरे फार्म हाउस की बिजली चली गई। चारों तरफ घना चिपचिपा अंधेरा छा गया। राजू ने कांपते हाथों से इमरजेंसी लाइट जलाई और उस लाइट की रोशनी में उसने जो देखा वो भयानक था। उसके ठीक बगल में एक लंबी सी औरत खड़ी थी जिसका सिर नहीं था। वो सब कुछ वहीं छोड़कर भागा और पूरी रात अस्तबल में ही छिपा रहा। अब राघव को ये सारी बातें मतलब बिल्कुल बकवास लगीं। उसे लगा ये सब राजू का वहम है और कुछ नहीं। उसने राजू से अंदर आने को कहा, लेकिन जब राजू ने मना कर दिया तो राघव गुस्से में बोला, ठीक है तू यहीं मर, मैं सोने जा रहा हूं। और उसने खुद रात में फार्म हाउस पर रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन राघव को क्या पता था कि उसकी ये रात कितनी भारी पड़ने वाली है। 8:45 बजे उसे कांच टूटने की आवाज आई, फिर किसी के हंसने की। ठीक 9 बजे लाइट चली गई। अब राघव को एहसास हुआ कि राजू शायद सच कह रहा था। वो डर के मारे अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे याद आया, चाबियां तो बेडरूम में टेबल पर रखी हैं। अब जरा सोचिए राघव की हालत। एक चक्रव्यूह में फंस चुका था। बाहर गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसे चलाने के लिए जो चाबी चाहिए वो उस डरावने घर के अंदर है। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद उसके पास हिम्मत करके अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। राघव ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे अंदर गया, चाबियां उठाईं और जैसे ही वो पलटने वाला था, उसे महसूस हुआ कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है और तेजी से सांस ले रहा है। जैसे ही वो पलटा, एक परछाई ठीक उसके सामने थी। ये देखते ही राघव वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कई घंटे ऐसे ही बीत गए। जब राघव की आंख खुली तो रात के 2:50 हो रहे थे। उसने देखा कि अंधेरे में एक आदमी खड़ा है और फोन पर किसी से बात कर रहा है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। राघव ने उस आदमी को फोन पर यह कहते सुना, मैडम मैं उन्हें सिर्फ बेहोश कर पाया, उन्हें दिल का दौरा नहीं आया, क्या मैं उन्हें खेतों में दफना दूं? राघव का दिमाग सुन पड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है, ये क्या हो रहा है। वो बस चुपचाप 3 बजने का इंतजार करने लगा, जब बिजली वापस आएगी।
ठीक 3 बजे जैसे ही लाइट आई, राघव ने पास पड़ा एक चाकू उठाया और सीधा उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। और जब वो आदमी पलटा तो राघव के होश ही उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पुराना वफादार नौकर राजू था। राघव बस यही पूछने वाला था कि ये सब किसके कहने पे किया कि तभी राजू का फोन फिर बजा और स्क्रीन पर जो नाम था वो था मोहिनी मैडम। मतलब इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं, राघव की अपनी पत्नी मोहिनी का हाथ था। तो प्लान बहुत ही सीधा सा था। राजू एक भूतिया माहौल बनाएगा जिससे डर कर हार्ट पेशेंट राघव को हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद मोहिनी को करोड़ों की जायदाद मिल जाती और राजू को उसका 5% हिस्सा। लेकिन राघव वो टूटा नहीं। सब कुछ जानने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया और उसने अपनी चाल चली। उसने मोहिनी को फोन किया और कहा कि वो जायदाद का हिस्सा देने को तैयार है, उसे फार्म हाउस पर मिलना होगा। राघव ने राजू को देखा और कहा, तू तो बस एक प्यादा है जो रानी के हुक्म पर चल रहा था, लेकिन एक बात याद रख, मैं राजा हूं और शतरंज का खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक राजा खड़ा है। उसने राजू को इस पूरे फार्म हाउस का 10% हिस्सा देने का वादा किया, बस एक शर्त पर। कुछ ही देर में मोहिनी फार्म हाउस पहुंची। उसे लगा था कि उसे जायदाद का हिस्सा मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, राजू ने वही चाकू सीधा मोहिनी के सीने में घोंप दिया। थोड़े और बड़े हिस्से के लालच में राजू ने अपनी ही साथी को खत्म कर दिया। मोहिनी की लाश को जमीन पर देखकर राघव बस मुस्कुराया और उसने राजू से कहा, मैंने ये फार्म हाउस 1 हफ्ता पहले ही बेच दिया है। मैं तो यहां बस अपना बचा खुचा सामान लेने आया था। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जायदाद के लिए उसने खून किया वो तो अब किसी और की हो चुकी थी। राघव अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। बाद में खबर आई कि एक नौकर ने अपनी मालकिन को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। इस पूरी कहानी का असली शैतान कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वो था इंसान का लालच। और सोचने वाली बात यह है कि ये लालच की आग इंसान को किस हद तक गिरा सकती है।